सुमन जी से कि तात रथ को इस तरीके से चलाइए कि जिससे ये न पता चले कि रथ किधर चला गया। सुमन जी रथ लेकर के चले जाते हैं, सब सोए रहते हैं। उसके बाद कुछ दूर जाते हैं तो आगे निषाद राज के यहाँ डेरा पड़ता है और भगवान विश्राम करते हैं। तो राम के विश्राम करने पर लक्ष्मण और निषाद राज को एक जगह बैठते हैं, विचार करते हैं। तो निषाद राज को कहता है कि कैकेयी ने अच्छा नहीं किया, जो सुख के समय दुख दिया। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कहो न कहो कर सुख कर दाता, सवेरा होता है, बरगद का दूध राम जी मंगाते हैं और अपने जटाजूट को बनाते हैं और शरीर के 12 अंगों में तिलक लगाते हैं। मनुष्य को त्रिकाल संध्या करना चाहिए। ब्राह्मण को तो खास करके सुबह भगवान को अर्घ देना चाहिए, दोपहर को और शाम को। और शरीर के 12 अंग में तिलक करना चाहिए, मस्तक पर, गले में, हृदय पर, नाभि में, दोनों कोख पर, दोनों बाहुओं पर, भुजाओं पर और दोनों कंधों पर और कंधे के पीछे। इस तरीके से 12 जगह अगर कोई तिलक करता है तो राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि विष्णु पुराण में लिखा है कि वह नित्य एक मंदिर बनाने का पुण्य इसको प्राप्त होता है। बोले राजेंद्र महाराज की जय। वहां से भगवान आगे चलते हैं, केवट जाता है, निषाद राज गंगा के तट पर पहुंचते हैं। सुमंत जी को बहुत समझाते हैं। सुमंत जी कहते हैं कि सीता को ही भेज दो। तो सीता कहती, राम जी कहते हैं कि आप चले जाइए, वन में आप घूम लिए, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, आप चले जाइए, देखिए आपको बड़ा कष्ट होगा। तो सीता जी कहते हैं प्राणनाथ अपने देवर साधा और वीर धुरीर धर्म आथा। जब लक्ष्मण जैसा वीर मेरे साथ है तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। केवट के यहाँ जाते हैं, वहां पर भगवान केवट से कहते हैं और सुमंत जी वहीं वट वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं। तो केवट जी सेवट से राम जी कहते हैं पार कर दो नाव केवट, बन को अब जाते हैं हम। केवट आया। क्यों? जब तक आमने सामने आएंगे नहीं तो पहचान कैसे होगी। और तुलसीदास जी लिखते हैं मागी नाव न केवट
पार नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे चरण की धूल छूने से पत्थर स्त्री बन जाती है, ये तो काठ की है। और महाराज मेरे ये घर में पहले से है, मैं गरीब मजदूर आदमी हूँ, इसी से खाता कमाता हूँ, एक का पालन पोषण नहीं कर पाता, दूसरी हो जाएगी तो क्या करूंगा, इसलिए मैं आपको पार नहीं उतारना चाहता। राम जी ने कहा कोई उपाय होगा भाई, पार हमको जाना है। तो केवट ने कहा एक उपाय है। क्या उपाय है? मैं आपके चरणों की धूल को धो लूंगा तब पार उतार दूंगा, क्योंकि समस्या आपके पैर में नहीं है, समस्या आपके चरणों की धूली में है। और जब वह वज मैं ले लूंगा तब आपको पार उतारूंगा, और जब तक पैर नहीं पखार लूंगा तब तक दशरथ की कसम खाता हूं मैं पार नहीं उतारूंगा। अब तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया है, अपना कसम नहीं खाता, मेरे बाप का कसम खाता है, अभी मारता हूं बाण से। केवट ने कहा मार दो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इधर गंगा जी है, इधर भगवान है, पवन तराम कही आवत नहीं। कितना भी संत महात्मा यत्न करें, लेकिन मरते समय राम नहीं आता है, और राम तो सामने खड़े हैं, बड़ी बढ़िया बात है, भैया मार दो, अबे मार दो, मरने में मुझे कोई संकोच नहीं है। राम जी ने समझाया तो केवट से राम जी ने कहा ठीक है भैया,